नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, प्रशांत किशोर नए खिलाड़ी बिहार की सियासत के, और बिहार का सेमीफाइनल, बिहार का उपचुनाव, 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने अपनी जो सियासी शतरंज है उस पर चालें चलनी शुरू कर दी है। प्रशांत किशोर की पार्टी पहली पार्टी जिसने एक सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। लेकिन प्रशांत किशोर के उस खेल के बारे में बात करेंगे जिसकी भनक आपको नहीं है, और शायद ये जानकारी सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं। बड़ा नायाब खेल प्रशांत किशोर, और इस बार वेलागंज में प्रशांत किशोर का खेल चल रहा है। जगदीश शर्मा, जहानाबाद इलाके की सीट है वेलागंज, हालांकि गया लोकसभा क्षेत्र में है वेलागंज की सीट, लेकिन उस इलाके में जगदीश शर्मा जैसे नेताओं की पहुंच है, पकड़ है, और वोटरों में उनकी स्वीकार्यता है। जगदीश शर्मा उस इलाके के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं। एक बयान की वजह से, घटनाक्रम की वजह से जेडीयू से उनका मोहभंग हुआ माना जा रहा है, और अब ये खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर ने दाव लगाने की तैयारी कर दी है जगदीश शर्मा पर। जगदीश शर्मा को साधने में प्रशांत किशोर जुटे हैं। हमारे साथ हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। इस नायाब खेल के बारे में, प्रशांत किशोर के इस खेल के बारे में विस्तार से सर बताएंगे। जगदीश शर्मा को साध लिया प्रशांत किशोर ने सर। देखिए, प्रशांत किशोर तो नए खिलाड़ी है नहीं, वो राजनीति के हर तिकड़म को, हर दांव को समझते हैं। 4 विधानसभा के सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। इकलौती पार्टी बिहार की है जो 4 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, कोई गठबंधन नहीं है। तो प्रशांत किशोर चारों सीट पर हारने के लिए थोड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। उन तो हर कोशिश करेंगे, मुमकिन कोशिश करेंगे हर सीट जीतने की, और चुपचाप बैठे नहीं हैं। हमारे पास जो खबर है कि बेलागंज में प्रशांत किशोर जगदीश शर्मा की मदद से चुनाव जीतना चाहते हैं। जगदीश शर्मा उस इलाके के बड़े नेता हैं। लोकसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार का उन्होंने विरोध किया था, आपको याद होगा, चंद्रवंशी का, और कहा था कि किसी भूमिहार को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए था, और जेडीयू के उम्मीदवार की हार भी हुई। फिर अशोक चौधरी ने उनके खिलाफ हमला बोला, फिर क्या क्या हुआ सबको पता है। तो जगदीश शर्मा उस इलाके कद्दावर नेता हैं, और प्रशांत किशोर जानते हैं कि बेलागंज में भी भूमिहारों की अच्छी खासी तादाद है, तो कहीं भूमिहार जेडीयू के साथ न जाए, क्योंकि जेडीयू का उम्मीदवार वहाँ है। इसलिए प्रशांत किशोर ने जगदीश शर्मा पर दांव लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। मुझे जो खबर है कि जगदीश शर्मा के साथ जनसुराज की बातचीत चल रही है। जगदीश शर्मा अगर वाकई खड़ा हो गए प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ, या उनके पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन कर दिया, तो मुश्किल हो जाएगी लड़ाई जेडीयू की, क्योंकि वैसे भी लड़ाई वहाँ मुश्किल ही है। वहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार तो हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं, हमेशा हारते भी रहे हैं। अभय कुशवाहा जो अभी आरजेडी के सांसद हैं, वो भी पहले जेडीयू के उम्मीदवार थे, सुरेंद्र यादव से चुनाव लड़े थे और भारी मतों से हारे थे। तो जेडीयू की वहाँ लगातार हार होती रही है। जेडीयू हमेशा उम्मीदवार भी बदलता रहा है, लेकिन आरजेडी ने तो कभी उम्मीदवार बदला नहीं। तो उस सीट को जीतना बहुत आसान काम नहीं है। प्रशांत किशोर से भी मेरी बात हो रही थी कि आपको नहीं लगता है कि आपने बहुत बड़ा टफ टास्क ले लिया है? मैंने पूछा था, 4 विधानसभा के उपचुनाव में लड़ना ये बहुत टफ टास्क है आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, एक नई पार्टी के लिए। तो उन्होंने माना कि टफ टास्क है, और इसलिए है कि चारों सीटों पर 30 साल से 25 साल से किसी एक नेता का कब्जा रहा है। बेलागंज पर सुरेंद्र यादव का कब्जा रहा है ना हमेशा। तो जीतन राम मांझी का गया के सीट पर हमेशा कब्जा रहा है, हमेशा जीतते रहे हैं। ये सब तीनों चारों सीटें जिस पर हमेशा किसी न किसी एक व्यक्ति के कब्जा रहा है। वो बहुत दबंग हैं, बाहुबली कहीं हैं तो कहीं मजबूत हैं। तो उन सीटों पर चुनाव लड़ना तो मुश्किल काम है, मानते हैं प्रशांत किशोर। और इसी मुश्किल को थोड़ा आसान बनाने के लिए जगदीश शर्मा के टच में है, और जगदीश शर्मा तो नाराज हैं ही जेडीयू से, मोहभंग हो गया है। और उनकी बातों को देखकर, जिस तरह से वो अभियान चला रहे हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, जैसे जमीन सर्वे को लेकर के उन्होंने हल्ला बोला कि भ्रष्टाचार है, वसूली हो रही है, गलत खेल हो रहा है भूमि सर्वे के नाम पर। फिर बिजली मीटर को लेकर के सवाल उठाया। तो लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं वो। इसका मतलब है कि जेडीयू से तो मोहभंग हो चुका है। तो जगदीश शर्मा जाएंगे कहाँ, ये सवाल उठता है। मदद कैसे लेंगे प्रशांत किशोर? उनको या उनके परिवार के किसी सदस्य को मैदान में उतारेंगे, या प्रशांत किशोर की जीत के सूत्रधार होंगे जगदीश शर्मा? देखिए, प्रशांत किशोर
से बार्गेन कर सकते हैं जगदीश शर्मा। जगदीश शर्मा अगर चाहेंगे अपने बेटे को ही लड़ाना या अपने परिवार के या अपने किसी खास को लड़ाना, तो प्रशांत किशोर मना नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर जानते हैं कि जगदीश शर्मा का कोई भी उम्मीदवार होगा वहाँ उनके उम्मीदवार से मजबूत ही होगा, क्योंकि उसको भूमिहार समाज का पूरा समर्थन मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर कोशिश करेंगे कि जगदीश शर्मा तय करें कि वहाँ का उम्मीदवार कौन होगा। प्रशांत किशोर के पास भी विकल्प हैं, 3-4 लोग हैं, हर क्षेत्र में 5 लोग हैं। 5 लोगों को उन्होंने आश्वासन देकर रखा है कि भाई आप लोग हैं 5 उम्मीदवार, उसमें से 4 जिसको चुन लेंगे मिलकर, एक उसी को हम उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन जब जगदीश शर्मा कोई उम्मीदवार का नाम सुझाएंगे तो जाहिर है प्रशांत किशोर मान लेंगे। और प्रशांत किशोर की ताकत, जगदीश शर्मा की पहुंच, ये सब मिल जाए तो शायद किला भेदा जा सकता है आरजेडी का। किला भेदा जा सकता है आरजेडी का। जगदीश शर्मा के सहारे बड़ा खेल बेलागंज में प्रशांत किशोर करने जा रहे हैं। आरजेडी और जेडीयू दोनों के लिए खतरा है। जेडीयू तो हारती ही रही है, इसलिए उसके पास खोने के लिए है कुछ नहीं बेलागंज में, लेकिन आरजेडी के लिए खोने के लिए है। आरजेडी की सिटिंग सीट है। प्रशांत किशोर का खेल, आरजेडी की सिटिंग सीट, प्रशांत किशोर के खेल की वजह से आरजेडी को अपनी सिटिंग सीट से हाथ न धोना पड़ जाए।